जी, बिल्कुल, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट मलीर का इलाका है, स्टील टाउन। और ये पाकिस्तान स्टील मिल का भी एरिया है। और यहाँ पे कुत्ते काटने की बहुत सारी ऐसी जो वाक़यात हैं, वो पेश हुए हैं। और यहाँ पे एक तो आवाम को भी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक डॉग सेंटर नहीं है, जो कि लोगों को कोई प्रॉपर तरीके से अवेयर किया जाए कि आपने जो कुत्ते हैं, उनसे कैसे बचना है। अगर वो आपको काट लेते हैं, तो उसकी पहली जो फर्स्ट एड है, वो क्या होनी चाहिए। हमारे साथ इलाका के भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई महसूस डॉक्टर है या कोई डॉग सेंटर बना हुआ है, जिससे आप जाके ट्रीटमेंट करवा सकें या फर्स्ट एड ले सकें। हम इलाका के लोगों से भी जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हम अच्छा, ठीक ठाक। ये बताएं कि यहाँ पे जो कोई डॉग सेंटर बना हुआ है, अगर वो यहाँ मैं जिला मलीर में खड़ा हूँ कि यहाँ पे कुत्तों का कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है। कुत्ते यहाँ पे काटते हैं और बंदे मर जाते हैं, और यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है। हमें जिना हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जाते जाते ये इंसान रास्ते में मर जाता है। इनका कहना है कि यहाँ पे कोई एक सेंटर नहीं है। एक लांडी में सेंटर गालबन बना हुआ है, लेकिन वो भी इतना कोई वो फाल नहीं है, गैर फाल है। कि वहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, लोगों को यहाँ से जिनाह जाना पड़ता है। तो जिनाह यहाँ से दूर है, और जाते-जाते कुछ लोगों की पिछले 2 महीनों के अंदर डेथ भी हो चुकी है। और हमारे साथ हमने जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, डॉक्टर हैं अय्याज़ अंसारी साहब, हमने उनसे भी बात की है। आइए हम उनसे भी आपको सुनाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, रेबीज जो है ना, हम लोग इसको इंग्लिश में रेबीज बोलते हैं। और जो है ना वो पागल कुत्ते के काटने की बीमारी कहते हैं। अब पहले समझना चाहिए कि ये है क्या। ये एक वायरल डिजीज है जो हमारे यहाँ 99% कुत्ते के काटने से होती है। अगर दूसरे ममालिक देखे जाए, जैसे अमेरिका है, उसमें सिर्फ 5% सिर्फ कुत्ते के काटने से होती है। बाकी 95% वो चमगादड़ जिसे हम लोग बेट कहते हैं उससे काटने से होती है तो 100% फेटल बीमारी, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है, यानी हम लोग इसको बचाव कर सकते हैं वैक्सीन के जरिए। अगर हम लोग देखते हैं कि स्क्रैच यानी थोड़ी सी खराश तक भी है, तो हम लोग वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं। सिम्टम शुरू हो गया तो 100% डेथ है। शुरू शुरू में बुखार आएगा, लोग उसको ज्यादा इग्नोर ही करते हैं, और काटने वाली जगह पे आपको वहां पे सुइयां, जलन सी और रेडनेस महसूस होगी। उसके बाद उल्टियां शुरू हो जाएंगी। ये इनिशियली फेज के सिम्टम्स हैं। उसके बाद क्या होगा, ये एडवांस में चला जाएगा। उसमें जो मेन सिम्टम्स है ना, वो जो जिसको कुत्ता काट लेता है, रेबीज हो जाती है, वो पानी से डरता है। उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। उसकी वजह ये होती है, जो हमारे खाने की नलकी है ना, इस रेबीज की वजह से सुकड़ जाती है। इस रेबीज की वजह से हमारे दिमाग पे सूजन हो जाती है, वो पूरे जिस्म में कंट्रोल करता है। तो उसी हिसाब से इसके सिम्टम्स आगे चलते हैं। कैसे? फालिज हो जाना, झटके शुरू हो जाना, मुंह में खुश्की, जैसे डॉग के मुंह से धूप ज्यादा नहीं निकलती, इंसान की धूप। हम लोग ये भी देखते हैं ये कुत्ता पागल है या नहीं है। फिर नहीं है तो फिर उसमें भी माइनस, अगर आपको देखते हैं ना उसके दांतों के निशान है, आपको वैक्सीनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। उसमें फिर ये होगा कि वो 28 जो दिनों वाला जो आखिरी है, वो अब हम लोग अगर जरूरी है तो लगवाएंगे, नहीं तो फिर वो से। और जो वैक्सीनेशन जब लग जाएगी तो प्रोलॉन्ग उसकी जो है ना वो प्रोटेक्शन है रेबीज के खिलाफ। इसमें एक अहम पहलू जो है ना पब्लिक अवेयरनेस है। गवर्नमेंट लेवल पे या आम जो है हम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसे आप लोग हैं, ये एक छोटे छोटे सेशन जिसको ज्यादा आगाही हो, वो छोटे छोटे पब्लिक या कम्युनिटी लेवल पे वो सेशन अरेंज करें। कम्युनिटी में हम लोग जाते हैं, खासकर उन पेरेंट्स को हम लोग अवेयर करें, क्योंकि 40% जो मैंने आपको बताया केसेस बिलो 15 ईयर्स केसेस आते हैं। पेरेंट्स में अवेयरनेस करें, बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजें, बैनर आवे ना करें, या तो आप लोगों के जैसे चैनल है उसमें अवेयरनेस सेशन के कोई मैसेजेस चला दे, बैनर हो गए, पोस्टर हम लोगों ने बांट दिए। तो इस तरह जो है ना हम लोग बहुत ज्यादा लोगों में, अगर शऊर तो है, बहुत ज्यादा शऊर दे सकते हैं, और इससे हम लोग इस बीमारी को बहुत ज्यादा हम लोग बचा सकते हैं। जी, ये WHO की रिपोर्ट है। ओके, थैंक यू।